नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से कुछ रहनुमाई देना चाहता हूँ, और ये सिलसिला मेरा मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर एक सिलसिलावार रहनुमाई होगी। और ये क्यों मैं इसमें बात करना चाहता हूँ, ये बात मेरी आपको समझ में आएगी कि मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ, बिल्डर हूँ, और एक आम आर्किटेक्ट और बिल्डर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फ़ील्ड के अंदर एक तख्लीकी जहन रखने वाला आदमी हूँ, और मैंने अपने तजर्बात और अपनी जो है इस दौरानिए में अपनी फ़ील्ड में बहुत कुछ नया मुतारफ़ करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ील्ड के जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे फ़ील्ड के लोग हैं, मेरे ताल्लुक़दार हैं, वो मेरे इन तजर्बात और मेरे इल्म से वाकिफ़ हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी मिसाल के तौर पर भी पेश करके आपके सामने रखूँगा। मैं सिलसिलावार नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर गुफ्तगू क्यों करना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक अच्छा कदम उठाया है। ये 72 साल, पिछले 72-73 सालों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें हाउसिंग के हवाले से इस कमी को महसूस करती रही हैं, और हर आने वाली हुकूमत, अखबारात आप उठा के देख लीजिए, टीवी चैनल्स उठा के देख लीजिए कि हर आने वाली हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे 1973 से, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आने वाली हर हुकूमत और हर वज़ीर आज़म ने लोगों की हाउसिंग के मसले की ज़रूरत को महसूस किया और इस पर हमेशा बात की। और इमरान खान साहब ने न सिर्फ बात की बल्कि इस प्रोग्राम को अमली तौर पर अनाउंस कर दिया। और सबसे बड़ा कारनामा इनका ये है कि इन्होंने हाउसिंग को इंडस्ट्री के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया है। बतौर इंडस्ट्री हाउसिंग को सामने लाना ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। बिलाशुबा इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की कोशिश करना, उनका खुलूस, उनका ईमानदारी, उनका पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात का जज्बा, पाकिस्तान को तरक्की देने का शौक़, और पाकिस्तान के अंदर करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो तहरीक चलाकर हुकूमत में आए और जो कोशिशें वो कर रहे हैं, आए दिन वो इस मामले में अपनी जज्बात का, अपनी तकरीरों में, अपनी फ़ैसलों में इसका इजहार करते हैं कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में उनका ये जो कदम है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, बड़ा खुशाइंद है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इस मौजू पर बात करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप देखिए कि ये रमिया है पाकिस्तान के अंदर, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारे एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, पाकिस्तान में करप्शन को रोकना चाहते हैं, लेकिन तजर्बात नहीं है इनके पास, और इनको मालूम नहीं है कि माफियाज के ये कैसे कैसे जाल हैं, कैसे कैसे इनकी वारदातें हैं। आप देख लीजिए कि खान साहब के साथ लोग जो खड़े हैं, आटा और चीनी एक ऐसी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि इंसान को ये सोचते हुए शर्म आ जाती है कि ये लोग चीनी और आटे पर बेईमानी करेंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि खान साहब, दूसरों पर हम क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, आप दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते रहे, और आपकी अपनी सफ़ों के अंदर इतना बड़ा माफिया, इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि आज आपने जब आटे और चीनी के हवाले से इनके करप्शन को रोकने की कोशिश की, तो आपके ख़िलाफ़ कतई नज़र इसके कि आपको हुकूमत से कोई शौक़ नहीं है। आप 12 कह चुके हैं कि मेरी हुकूमत जाती है, चली जाए, मुझे करप्शन रोकना है और मैं ये मैंडेट लेकर आया हूँ और मैं इस पर काम करूँगा। आपका जज्बा अपनी जगह पर, लेकिन ये माफिया कितना स्ट्रांग है कि आप जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाकर आए और हुकूमत में शामिल हुए, और आप ही की सफ़ों के अंदर बैठकर आटे और चीनी के बहरान पैदा कर दिए गए। और ये मामूली जुराइम नहीं है, मामूली जुराइम नहीं, बहुत बड़े लेवल का क्राइम है, बहुत बड़े लेवल का क्राइम। और आप देख लीजिए कि आटा और चीनी, आटे की कीमत क्या है और चीनी की कीमत क्या है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आटे की कीमत 40 रुपए किलो आटा, ये सरकारी रेट है, 400 रुपए की बोरी 10 किलो की आ रही है, 40 रुपए किलो आटा, और चीनी 65 रुपए किलो चीनी। जो कौम
40 रुपए किलो और 65 रुपए किलो वाली चीज के ऊपर अरबों रुपए के करप्शन का स्कैंडल्स उनके सामने आ जाते हैं। अरबों रुपए की बेईमानी और खराबी इनकी सामने आ जाती है। और इतना स्ट्रांग माफिया है कि ये 40 रुपए किलो के आटे के अंदर और 65 रुपए किलो की चीनी के अंदर अरबों और खरबों रुपए की सब्सिडीज और जो है वो माल का छुपाना, स्टोर करना और मार्केट से गायब कर देना, जखीर अंदोजी करना, ये 70 रुपए और 40 रुपए किलो के पीछे। तो मैं अहम तरीन बात जो आज इस मौजू पर बात करने का इरादा किया, उसकी वजह यह है कि जो कौम, जो माफिया 40 रुपए किलो वाली चीज और 70 रुपए किलो वाली चीज के ऊपर अरबों और खरबों रुपए की जायदादें बना लेता है, करप्शन कर देता है, इसके अंदर वो फ्रॉड और धोखाबाजियों में आ जाता है, आपकी सब्सिडी को इस्तेमाल कर लेता है, आपकी हुकूमत को मिसयूज कर लेता है। आप जरा सोचिए कि आप हाउसिंग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, आपका तो यूनिट कम से कम मिनिमम 18 लाख का है और 50 लाख घरों का आपने प्लान दे रखा है। आपका क्या ख्याल है कि जो कौम 40 रुपए किलो आटे के अंदर, 65 रुपए किलो चीनी के अंदर खरबों रुपए का फ्रॉड कर देती है, सब्सिडी का फ्रॉड कर देती है, जखीर अंदोजी का फ्रॉड करती है, मार्केट से महंगा और सस्ते के चक्कर चला देती है, वो कौम इस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई फ्रॉड नहीं करेगी? आपने क्या सोचा है? क्या पेशबंदियां की हैं? क्या आपने इनका इंतजाम किया है? आपको पता ही नहीं है। आप ये 40 रुपए किलो आटे के ऊपर जब बोरान खरबों रुपए का, अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया, तब आपने फैसला किया ना कि मैं इसको पकड़ूंगा, देखूंगा। मैं इमरान खान साहब को बताना चाहता हूं, और ये मेरा स्पेशल, मेरे कई सेशन चलेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत इसमें आएंगे। टॉपिक मेरा यही रहेगा, इमरान खान साहब की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से मेरा मौजू रहेगा, और इसमें टॉपिक बदलते रहेंगे, मौजूआत मैं ब्रीफिंग करता रहूँगा। लेकिन बुनियादी मकसद, मेरे सारे लेक्चर्स का मकसद ये होगा कि खान साहब तक मेरी बात पहुँचे। आप लोग सुनने वाले कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके खान साहब तक मेरी इस मैसेज को पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई अच्छा काम कर रहा है तो मेरी सलाहियत, मेरा तजर्बा, मेरा इल्म, मेरा सब कुछ इस पाकिस्तान के लिए है, मैं हाजिर हूँ, और उसके लिए है जो अच्छा आदमी जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। तो खान साहब क्योंकि एक अच्छी कोशिश करना चाहते हैं, मैं हाउसिंग के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होगा, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। कहां कहां से इसके अंदर कमजोरियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, कहां पर ये लोग फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फील्ड है, मैं एक लेमैन नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फील्ड का एक माहिर आदमी हूं, और माहिर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह से कहने वाली बात नहीं, मेरी लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मेरी वेबसाइट इफ़ा बिल्डर के पेज के ऊपर जाइए, मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, इंशाल्लाह मेरे फील्ड के हवाले से आपको वीडियोस उसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा मेरा तजर्बा कितना है और किस लेवल पर मैं काम करने वाला आदमी हूँ। तो मैं लेमैन नहीं हूँ, मैं इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। इसके पेचीदा और गंभीर मसाइल के लिए मेरे पास अफसरान आते हैं सॉल्यूशंस के लिए, मेरे पास बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं सॉल्यूशन के लिए, कि ये हम फंस गए हैं, हमें निकालें, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं इसका माहिर हूँ, एक्सपर्ट हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो मेरे लेक्चर्स ना तजर्बेकारी पर नहीं होंगे। आम एंकर या आम जो अखबारी रिपोर्टर या हमारे तजियाकार जो बात कर रहे होते हैं, मैं आम तजियाकार नहीं हूँ। मैं अल्लाह के फजल करम से मैं इस शोबे का माहिर हूँ, और इस शोबे की नशेब फराज और बारीकियों से, और इसमें क्या धोखा हो सकता है, क्या चक्कर चलाया जा सकता है, इन बारीकियों को मैं अच्छी तरह से जानता समझता हूँ। और मैं इमरान खान साहब को ये रहनुमाई देना चाहता हूँ कि ये चीजें आप पहले समझें, देखें, वरना जो कौम 40 रुपए आटा और 65 रुपए चीनी के ऊपर अरबों रुपए का फ्रॉड करती है, ये एक यूनिट 18 लाख रुपए, 18.5 लाख रुपए का अनाउंस हुआ है। आप जरा सोचिए कि 50 लाख यूनिट की आपने अनाउंसमेंट की है, कितना बड़ा इसके अंदर फ्रॉड होगा, कितना लोगों ने इसके अंदर करप्शन करनी है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। मैं आपको मिसालें देकर बात समझाऊंगा। मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, इसी हवाले से तफसीली चलूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर हुकूमत में हाउसिंग के ऊपर इसका तकलीफ महसूस की, और उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। उनके नारे में ही मकान शामिल था। तो वो आवाम को, गरीब आदमी को मकान
دینے کے لیے، رہائشیں دینے کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، تو اس پہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کیا کام کیے، اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے مختلف بیان بازیاں کی، ہر حکومت نے بیانات دیے، لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد شہباز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں پنجاب میں ہاؤسنگ اسکیم کا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم متعارف کرائی۔ یہ 2000 کے قریب، سن 2000 کے قریب میں 98 اور 2000 کے دوران، مشرف گورنمنٹ سے پہلے انہوں نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم متعارف کرائی، انہوں نے ہاؤسنگ میں کام کیا۔ اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے اس میں کام شروع کیا ہے، لیکن اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو آپ کو بیان کرنے بتانے والے ہیں۔ موجودہ حکومت کی ہاؤسنگ اسکیم نیا پاکستان اس حوالے سے بتاؤں گا، بات کروں گا ذوالفقار علی بھٹو کے اقدامات کیا تھے اور اس پر انہوں نے کیا کام کیے اور کیا قابل ستائش باتیں ہیں، وہ بتاؤں گا آپ کو۔ آشیانہ اپارٹمنٹ اور آشیانہ ولاز، اس میں کیا گھپلے ہوئے، آپ کو تو عام گھپلے معلوم ہے، عام گھپلے نیب جو پکڑ رہی ہے، میں جو باتیں بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے، وہ تو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی حوالے سے کوآپریٹو سوسائٹیز ہاؤسنگ اسکیمیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیمیں پورے پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے سولوشن کے لیے میں نے شیخ اعجاز آپ کے ایم پی اے تھے اور شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے، اور آپ کے فیصل آباد کے چیئرمین بھی رہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور کیا میں نے سولوشنز دیے تھے۔ رقبوں کے حصول کے اندر یہ جو آپ ہاؤسنگ اسکیم لے کر آئے ہیں، اس میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ انوالو ہوگا، لینڈ جو رقبے آپ ایکوائر کریں گے اس میں کیا کیا فراڈ ہیں، اور ایل ڈی اے، کے ڈی اے، سی ڈی اے کے تحت جو غیر قانونی ڈکلیئرڈ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان کا معاملات کیا ہیں، اور خان صاحب کا اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا اس وقت موجودہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ سلمز یعنی کچی آبادی ایکٹ اور لو کاسٹ کے حوالے سے میری این جی او گرین ہیون سوسائٹی جو مدر این جی او ہے، گرین ہیون سوسائٹی نے اس میں کیا پروگرام دیا، اور یہ پروگرام 2009 میں دیا، میں نے 2009 میں دیا۔ یہ میری 2009 کی شائع شدہ بکلیٹ آپ کے سامنے ہے، میں انشاءاللہ اپنے لیکچرز کے اندر اس کی آپ کو دکھاؤں گا کہ جس میں یہ دو پروجیکٹ ریہیبلیٹیشن جو خان صاحب نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر دیے ہیں، یہ ریہیبلیٹیشن اور یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، یہ میں انشاءاللہ کیمرے کے اندر اپنے لیکچرز میں پڑھ کلیئر کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس بکلیٹ پہ۔ 2009 کا میرا پروگرام تھا اور یہ 2020 میں لے کر آئے ہیں۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیوں بیان کر رہا ہوں میں۔ اور یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ میں جب آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اناؤنس کی، تو میں نے ان کے مقابلے میں یہ پروجیکٹ لے کر آیا ڈی آر اپارٹمنٹ، اور مختصراً بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے تجربے کا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت لے کر آئے 11 لاکھ 12 لاکھ کے، جس میں گورنمنٹ لینڈ انوالو تھی، گورنمنٹ فنڈنگ انوالو تھی، گورنمنٹ مینجمنٹ انوالو تھی، لون گورنمنٹ لون بینک لون فنڈنگ انوالو تھی، 11 لاکھ اور 12 لاکھ کے لے کر آئے۔ میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بڑے کلوز کر کے کیمرے کے اندر دکھاؤں گا کہ میں 3.25 لاکھ اور 4.25 لاکھ میں وہ فلیٹ لے کر آیا جس کو وہ 11 لاکھ گورنمنٹ بیچ رہی تھی۔ تو یہ ہے میرا تجربہ۔ یہ ہوتے ہیں فراڈ کے، اتنا بڑا ڈفرنس ہوتا ہے کہ میں لایا تو میں لے کر آیا 3.25 لاکھ اور 4.25 لاکھ میں، اور گورنمنٹ لائی ہے غریب عوام کے لیے تو 11 اور 12 لاکھ میں لائی ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ میرے لیکچرز سنیں گے آپ تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور یہ اگر حکومت تک پہنچ جائے اور عمران خان صاحب اگر میری ایکسپرٹیز سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں، تو میں اس ملک کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر اپنی خدمات کو، اپنے تجربات کو بے لوث دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک۔ السلام علیکم۔